आपके पास एक अच्छी डेजिग्नेशन आ गई और जिस व्यक्ति ने एक डेजिग्नेशन पर होते हुए आपको बहुत परेशान किया था, अब वो आपको रिपोर्ट कर रहा है और प्रत्येक सिरे के साथ में जी सर कहकर आपको संबोधित करता है। मन का एक कोना कहता है कि इसके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा इसने तुम्हारे साथ किया था, परंतु व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठता है, अपनी नैतिकता के मायनों को देखता है और वो व्यक्ति विशेष उससे बहुत बेहतर सिरे से बर्ताव करता है, उसके साथ जुड़ाव लेकर आता है, स्नेह भरे संबंध रखता है। ताकत दूसरी अवस्था के साथ लगेगी। पहली अवस्था जब पावर साथ में है तो उस तरफ रहना बहुत सरल है, और जब व्यक्ति इस उदाहरण को अपने साथ जीने की शुरुआत करता है तो अगले के मन में भी जगह बनाता है और अगले की यात्रा के साथ खुद को अच्छे सिरे के साथ सहभागी भी बनाता है और उसके साथ में परिवर्तन लेकर आने वाला होता है। हम न जाने कितनी ही परिभाषाओं को, कितनी ही स्थितियों को देखते हैं, परंतु जब भी कमाई की बात आती है तो रुपए पैसे के आधार को देखते हैं। संबंध कितने कमाए गए, कितने लोगों के साथ में जुड़ाव स्थापित हुए, कितने लोगों के साथ मन के भीतर एक संतुष्टि और शांति निकल कर आई और कितने लोगों को मन के भीतर वो संतुष्टि और शांति पहुंचाने वाले रहे। ये परिभाषा व्यक्ति पूर्णतः अपने साथ में देख ही नहीं पाता, और जब इस परिभाषा को देखने की शुरुआत करता है तो बदलाव की स्थितियों के साथ चलने वाला होता है। बदलाव हम कई बार तारीखों के ऊपर डालने वाले होते हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन के बदलाव ऐसे क्षण हो सकते हैं। इंतज़ार 1 जनवरी की करने की आवश्यकता नहीं है, अगले सप्ताह की आवश्यकता नहीं है, कल सुबह की आवश्यकता नहीं है। संकल्प निभाने की यात्रा ऐसे क्षण के साथ में शुरू होती है। कुछ लोग इसी संघर्ष के साथ जीवन बिता दिया करते हैं कि सुबह समय पर उठेंगे कैसे। कुछ लोग इसी संघर्ष के साथ में होते हैं कि ऑफिस पर कभी समय के साथ में पहुंच पाएंगे क्या। परंतु जैसे ही इन संघर्षों से हम हटते हैं तो जीवन 50 से 60% तक तो वैसे ही बुनियादी तौर पर व्यवस्थित होता चला जाता है। और उसी क्रम के साथ में कर्क राशि के महानुभावों के लिए यदि जनवरी 2026 की बात की जाए तो भाग्य भावस्थ शनिदेव और भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति का शुरुआती क्रम में द्वादश भाव में होना, 1 जून 2026 के बाद कर्क भावस्थ होना यानी उच्चस्थ राशि स्थान में होना बेहतर संकेत है। 2026 आपके व्यापार में भाग्य के संकेतों को लेकर आ रहा है। वजह क्या है कि शनिदेव शुरुआती क्रम में मार्गी होते हुए व्यापारेश होकर भाग्य भाव में रहेंगे, गुरु के राशि स्थान में रहेंगे, भाग्येश पुनः द्वादश भाव में रहेंगे, जहां गुरु और बुध का परिवर्तन शुरुआती क्रम के साथ में बना रहने वाला होगा। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जब व्यक्ति विशेष भाग्य का सहयोग देख रहा हो और अपने कर्म को भी बहुत अच्छे से इस यात्रा क्रम के साथ में पा रहा हो, यानी कि जिस कर्म की तरफ है उसमें भी भरपूर सिरे से ऊर्जावान है, तो वो व्यवस्था जीवन यात्रा में देखते ही बनती है, रुकावटों और बाधाओं के दौर नहीं लेकर आती। उसी व्यवस्था के साथ में आप क्रमबद्ध सिरे में गतिमान हैं। इस बात को और एंड ऑफ द अप्रोच के साथ अपने लिए बनाकर चलिएगा और इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से अपने साथ अपना कर भी चलिएगा कि जो यहाँ पर बृहस्पति की यात्रा है वो भाग्येश होकर द्वादश में होने से विदेश संबंधित कार्यों में भी भरपूर सहयोग आपको देने वाली हो जाती है। और जब भाग्य के संकेत मिला करते हैं, भाग्य के संकेत इस तरह से नहीं कि आपको मालूम चले कि हाँ यहाँ ये काम करोगे और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाओगे। कोई सपना नहीं आएगा उस स्थिति के लिए। कोई व्यक्ति विशेष आया, उसने कहा कि इस कामकाज के साथ में जुड़ो। कोई व्यक्ति विशेष आया, उसने कहा कि आपका हुनर यहाँ है, इस तरफ जाओ। जब आपको मालूम चला कि हाँ हमारी इंट्रिंसिक एबिलिटी तो बड़ी शानदार सिरों के साथ में है, उसे कहते हैं भाग्य का संकेत। अब भाग्य का संकेत तो मिला, उसके साथ में हम स्थिरगामी कितने रहे। कई विचार आते हैं, एक क्षण में आएंगे, दूसरे क्षण निकल जाएंगे, परंतु जो विचार जीवन यात्रा में लंबे समय तक साथ चलने वाले होते हैं उसकी परिभाषा ही बिल्कुल अलग होती है और उस परिभाषा के साथ में जीवन की आशा भरी लौ जिल मिलाती है। वो ताकत, वो तीव्रता, वो व्यवस्थित क्रम आप अपने भीतर तक बनाकर चलने की जो तैयारियां होती है उसको रख कर चल रहे हैं। उस एक बात को अपने भीतर तक बहुत गहरे से उजागर करके, व्यवस्थित करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जीवन नव अर्थों को लगातार प्राप्त करने की यात्रा के साथ में रहेगा। एक विनम्र निवेदन हम आपसे ये भी करना चाहेंगे
कि कामकाजी जीवन की व्यवस्थाओं के साथ में चलते हुए और कामकाजी यात्रा के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए हम इस बात को याद रखें कि जो भागदौड़ है, जो यात्राएं हैं, वो आपके जीवन के तारतम्य को लगातार लेकर आ रही है, जीवन की ऊष्मा को प्राकट्य भाव के साथ में लेकर आ रही है। और ये भी इन डेप्थ प्रोसेस के साथ अपने लिए लेकर चलने की यात्रा होगी कि आपके लिए जो आर्थिक स्पंदन है, जो फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस है, वो प्रोग्रेसिव बेसिस पर है। यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ में आपकी कर्मशीलता बहुत अच्छे से है। जो महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में है, एनालिटिक्स में है, या फिर आप आईटी फील्ड की किसी भी ऐसी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ में है जहाँ से जर्नी एक अलग लेवल के कंसोलिडेशन को देखती है, तो वहाँ से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके लिए निकल कर आती चली जाती है। कोई भी दुराव के संकेत, कोई भी नकारात्मकता के भाव दूर दूर तक भी आपके समक्ष सिरबद्ध होकर आगे नहीं चल रहे हैं। ये गौर कीजिएगा कि इस वर्ष की जो शुरुआत है उसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रह साथ में हैं, इसलिए रोग से लड़ने की ताकत बहुत अच्छे से है। रोग से लड़ने की ताकत कई बार व्यक्ति सिर्फ टैबलेट्स के साथ में कोसता है, उसने खुद क्या प्रयास किया, रोग से लड़ने की ताकत वहाँ से निकल कर आती है। मशीनी युग के साथ में मशीनी स्तर पर चीज़ों को सुधारने की तरफ जाना एक परिभाषा है, परंतु भीतर के संबल को उत्थान की तरफ लेकर जाके पूरे सुधार की यात्रा को देखना वो बिल्कुल अलग परिभाषा है। उस परिभाषा की आशातीत स्थितियों के साथ में आप जीवन को जी रहे हैं, उसे अपने साथ लेकर चलिएगा। जो महानुभाव मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में है, इस वर्ष 11 मार्च से 1 जून तक का समय सिरा जो 2026 का है, वो अद्भुत से भी अद्भुत उपक्रम आपके समक्ष लेकर आने की तैयारी कर रहा है। हाँ, इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के लिए किसी और रास्ते से कोई और फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनाया जाए कि इस व्यक्ति विशेष की तरफ से प्रेशर आया है तो यहाँ रुपया पैसा दे दिया, उससे ले लिया, वो व्यवस्था आगे से आगे करते चले गए। ये एक ऐसा चक्र है जिसके साथ में व्यक्ति लगातार उलझता चला जाता है। उस उलझन से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। अपने भीतर के तारतम्य को लगातार देखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बात करबद्ध होकर आपसे कहना चाहेंगे कि इस जो वर्ष की भागदौड़ है उसके साथ में आप संयमित बहुत अच्छे से हैं, लोगों के कहने में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, भीतर के तारतम्य को बड़े ही शानदार तरीके से जीवन यात्रा के साथ में आप लगातार लेकर चल रहे हैं। इस अवस्था विशेष के साथ एक और निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल गेन और प्रोस्पेरिटी के जो बेसिस लंबे समय से क्यूमुलेशन में आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में देख रहे हैं। मन के भीतर की चिंताओं को हटाकर जीवन की ऊष्मा को नव आधार आप प्रदत्त करते चले जा रहे हैं। उसके साथ में भी भरपूर स्तर पर आप रहते चले जाइएगा। एक और विनम्र निवेदन आपसे इस वर्ष के क्रमबद्ध अवधि के साथ में हम कहना चाहेंगे कि कर्क राशि के महानुभाव भावुकता में किसी भी सिरे का निर्णय अपने साथ लेकर चलने से इस वर्ष बचते हैं तो अधिक बेहतरी रह सकती है। अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां इस वर्ष के क्रम के साथ में आपको सताने वाली हो सकती है, उससे संभल कर चलिएगा। प्रथम भाव के अधिपति का उच्चस्थ क्रम के साथ शुरुआती स्तर के साथ में होना मन को लाभ की ओर लेकर चलता है, परंतु सर्वांगीण लाभ, ये क्लिष्ट हिंदी का शब्द है, लेकिन सर्वांगीण लाभ का अर्थ ये होता है कि जीवन के जिस जिस सिरे से जो लाभ मिलना चाहिए उसकी उत्कृष्ट स्थितियों के साथ साथ निर्मित होते चले जाना, और उन्हीं उत्कृष्ट स्थितियों के साथ में आप जीवन यात्रा को जो उत्थान देना चाहेंगे वो पूर्णतया आपके साथ मजबूती के क्रम के साथ में लगातार चलायमान है। धन भाव में केतु है। यदि आपको केतु की दशा भी चल रही है, भली महादशा हो, अंतरदशा हो या फिर प्रत्यंतर क्रम हो, वहाँ से केतु भरपूर सहयोगी है, तो वहीं द्वितीय भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना आपके लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उसमें भरपूर प्रोग्रेस को दिखाता है। उस स्टेबिलिटी के फ्रेम के साथ में आप और जीवंत स्तर के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तीव्रगामी स्थितियों के साथ में जो जीवन नव परिभाषाओं को प्राप्त करता है, वहाँ से भी रुकावटों के एवं बाधाओं के संकेत दूर दूर तक भी आपके समक्ष नहीं है। विदेश संबंधित कार्यों में हल्की फुल्की आ रही अड़चनों से आप किसी भी तरीके का निस्तेज आधार रखने वाले नहीं हो। गुरु बुध के परिवर्तन की वजह से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भरपूर और शानदार व्यवस्थित क्रम आपके साथ यहाँ बनने की तैयारी कर रहे हैं। बुधादित्य योग की वजह से आपकी कर्मठता शत्रुपक्ष को बिल्कुल हटाती चली जाती है और जीवन यात्रा को पूरी तरीके से स्थिरगामी करके जो आगे बढ़ना होता है उसका भी एक आधारभूत स्तर
आप अपने साथ देखकर लगातार चलते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नेगेटिविटी की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने की दूर दूर तक भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। निवेदन ये भी करना चाहेंगे आपसे कि 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस की पोजीशंस के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े हुए हैं उसमें तो भरपूर लाभ की स्थितियाँ हैं। खर्चों पर नियंत्रण के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ इस वर्ष के साथ उजागर है। प्रमोशन से संबंधित गतिविधियाँ अटकी हुई थी, इसमें अभी भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। 1 जून के बाद वहाँ से काफ़ी हद तक निर्णायक प्रगति आ सकती है। उसके पहले जो संकेत मिलने होते हैं उसकी अवस्था आपके साथ में रह सकती है। पारिवारिक पक्ष के साथ थोड़ी बहुत कलहपूर्ण स्थितियों से जूझना पड़ सकता है, उसे संभल कर चलिएगा। जितना वहाँ आप शांत रहेंगे, जितना अपने तर्कों को आप एक तरह से शांत चित्त करके चलेंगे, उतनी ही बेहतरी आपके लिए लगातार अवस्थित होती चली जाएगी। इसके अलावा आपकी कर्मठता पूरी तरीके से आपके साथ साथ अवस्थित है। नवम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों की वजह से आध्यात्मिक चिंतन में भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध श्रेय आपके साथ साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। मन के भीतर कोई भी तरीके की चिंता और डिसफंक्शनल बेसिस को अपने साथ में रखने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट रखें कि कर्म भाव के अधिपति रोग भाव में है, परंतु बृहस्पति राशि स्थान में है। जहाँ से भी आपको इस वर्ष ये लगे कि इस कार्य में कुछ विशेष हो नहीं पाएगा, वहीं खुद को भीतर से आप फिर से चुनौती दीजिएगा और बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आप प्राप्त करते चले जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे इस वर्ष बढ़ रही है। कंसोलिडेशन आप एक स्लगिश पोजीशन के साथ में देख रहे हैं, उसमें कोई भी और डेफिनेशन को डिफाइन करने से बचना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था मुख्य धारा में वर्ष 2026 का वार्षिक वर्षफल का पूरा ही क्रम, जो कि हमने यहाँ कर्क राशि के महानुभावों के लिए रखा। इस वर्ष की अनंत कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर आरोग्य प्रदत्त करे, व्यक्ति स्वयं उसके प्रति कर्म करता रहे और इसके अलावा जो हासिल है उसको संभालने की यात्रा के साथ में और व्यवस्थित आप चलते चले जाएं, ये कामना मन के भीतर से अंतरतम की गहराइयों से पुनश्च उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। नव वर्ष का अप्रतिम स्तर पर आपको शुभकामनाओं का आधार। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।